Students, now I will explain you the science of class 8 lesson 7 page number 90. Now I am revising your lesson. मैं इस लेसन को रिवाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. इसमें पेज नंबर 90 पर एक हेडिंग है डिफॉरेस्टेशन. इसका मतलब होता है पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना. तो जब हम किसी कारण से पेड़ों की बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर कटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ काटते हैं, तो इसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है. पेड़ ही ऐसे जीव हैं जिनसे हमें भोजन मिलता है, मसाले मिलते हैं, तेल मिलता है, मेडिसिन मिलती है, बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, और ये हमारी हवा ऑक्सीजन भी हमें देते हैं, और इसी कारण से हम लोग ज़िंदा रहते हैं. और इस तरीके से पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं. अगर यही नहीं रहेंगे तो धरती पर कोई जीव नहीं रहेगा. तो इस कारण से हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए. अगर बहुत ज़रूरी है तभी हमें पेड़ काटने चाहिए, और उसकी जगह पर हमें दूसरे पेड़ लगा देने चाहिए. ये बहुत ज़रूरी होता है. और वैसे भी स्टूडेंट्स, जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के घर भी होते हैं. तो अगर हम जंगल और पेड़ों की कटाई करेंगे तो हम जंगली जानवरों के घर को भी नष्ट कर रहे हैं, और कहीं न कहीं इससे हमारा पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं, पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, या अगर हम पेड़ों को काटें तो हम दूसरा पेड़ वहाँ पर लगाएं. स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 91 पर एक हेडिंग है ऊपर, फ्लोरा एंड फाना. फ्लोरा का मतलब होता है किसी एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले सभी तरह के पेड़ पौधे, और फाना का मतलब होता है कि किसी निश्चित एरिया में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स. तो फ्लोरा और फाना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फाना मतलब एक निश्चित एरिया के एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो अगली हेडिंग है हमारी, इसका मतलब होता है कि जंगल के अंदर रहने वाले सभी जीव जातियाँ, चाहे वो पेड़ पौधे हों या एनिमल्स हों, इन सबको मिला के हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होते हैं, हमारी धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ के नष्ट होने का कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण हैं स्टूडेंट्स जिससे वाइल्ड लाइफ हमारा ख़त्म हो रहा है. हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हम अपनी धरती को, अपनी हवा को, अपनी पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट कर रहे हैं. हम बहुत से ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे हमारे आसपास रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु प्रभावित होते हैं. तो कई कारणों से हम अपने वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. पहले जो रिच पीपल्स होते थे वो उस जंगलों में शिकार करने जाते थे, बहुत सारे जानवरों को मार देते थे. तो बहुत सारे कारण हैं जिससे हम वाइल्ड लाइफ को समाप्त करते हैं. और इस वजह से स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा संख्या में प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ या तो समाप्त हो जाते हैं या बहुत कम बचते हैं, समाप्त होने की कगार पर होते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो समाप्त हो गए हैं उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहते हैं, और जो डेंजर में हैं उन्हें हम वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज़ में रखते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम बची है और हमें उसे अब बचाना होता है. तो वर्ल्ड में एक संस्था है जिसे हम कहते हैं IUCN. IUCN जो है, यह वर्ल्ड में जितनी ज्ञात प्रजातियां हैं, जितनी सर्च की जाती हैं, उन सब के बारे में डाटा इकट्ठा करता है कि कौन सी जातियां पर्याप्त संख्या में हैं, किस स्पीसीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है तो क्यों घट गई है, और इसे हम कैसे बचा सकते हैं. तो ये पूरा डाटा IUCN इकट्ठा करता है और कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसे प्रोवाइड करता है, और स्पीसीज़ को बचाने के सारे स्टेप वह खुद भी उठाता है और गवर्नमेंट की हेल्प करता है. और इस तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचा सकते हैं. तो हमें कंजर्व करना चाहिए अपनी बायोडाइवर्सिटी को. जो हमारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ हैं, हमें इन्हें पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए जिससे ये हमारी धरती पर बचे रहें. अगली हेडिंग है पेज नंबर 93 पर स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन इंडिया. इसमें बहुत सारी स्पीसीज़ का नाम लिखा गया है जो प्रोटेक्टेड हैं, और फिर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी बताया गया है. ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दूसरे ह्यूमन बींग्स जा कर के अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. जो आदमी वहाँ पर जाने के लिए अलाउड होते हैं, जैसे वनरक्षक जो जंगलों में रहते हैं और वहाँ के एनिमल्स की देखभाल करते हैं, सिर्फ वही अलाउड होते हैं वहाँ जाने के लिए. और इस तरीके से अपने नेचुरल हैबिटेट में रह करके सभी जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं ये सुरक्षित रहती हैं और इनकी संख्या बची रहती है. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स जो भारत में किया गया है वह होता है प्रोजेक्ट टाइगर.
तो प्रोजेक्ट टाइगर एक समय ऐसा ही बचा कि जब हमारे देश में टाइगर्स की संख्या बहुत कम हो गई, 300 से भी कम हो गई थी, तो हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1973 में। और फिर आज के समय में बाघ काफ़ी संख्या में है, हज़ारों की संख्या में इनकी संख्या पहुंच गई है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके भारत सरकार ने अपने वाइल्ड लाइफ को बहुत बचाया है। इंडेमिक स्पीसीज़ है स्टूडेंट्स हेडिंग। इंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब होता है ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाई जाती हैं। तो ऐसी स्पीसीज़ जो केवल कुछ जगहों पर पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं, उन्हें इंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। जैसे गुजरात के गिर में लायन पाया जाता है। तो यहाँ कुछ स्पीसीज़ के नाम दिए गए हैं जो एक निश्चित एरिया में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें इंडेमिक स्पीसीज़ कहा जाता है। स्टूडेंट्स IUCN रेड डाटा बुक भी तैयार करता है जिसमें सभी एनिमल्स का नाम लिखा होता है। और एक हेडिंग स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है जीवों का, जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर एक लंबी यात्रा करते हैं, चाहे अपने भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग के लिए। तो ये जो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं इन्हें ही माइग्रेशन कहते हैं। और जब फिर कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो फिर ये अपने प्लेस पर लौट आते हैं, इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। और माइग्रेशन का यहाँ जो बेस्ट दिया गया है एग्जाम्पल, नीचे फिगर भी दिया गया है, साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न है, ये जो लंबी लंबी माइग्रेशन पर जाती हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ये लेसन ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा। अगले दिन हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।